जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो हैं वो बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, जिसमें ये है कि स्टार्ट है अभी। एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है। मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है। इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज़ मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। देन आप देखें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ को कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। और 3 दिन से वो यहाँ पे है। जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया, अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ पे टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं, इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा। तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है, इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। अब जो अर्सला वंडर लेयन है वो कह रही हैं कि उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन। अंतोनियो कोस्टा जो पोर्चुगल के, उसको पोर्चुगल का गांधी कहा जाता है। ठीक है ना जी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या जो है ना वो वैल्यू है। सो बेसिकली इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, दैट इज समथिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये वो बड़ी मार्केट ही सर चीज़ है। और इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि उनका ये कहना, अर्सला वंडर लेयन का बात करना और कहना जनाब कि हम तो मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अंतोनियो कोस्टा जो है उसका भी ये कहना, तो मेरे कागज़ों में तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि देर आर अपॉर्चुनिटीज़ अटैच्ड, देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अटैच्ड। और वो आपको पता चलेगा जब ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने है। अच्छा, अब तकरीबन 90 से लेके 96% तक टैरिफ ख़त्म हो गए हैं ऑफ ऑल द ईयू गुड्स विच विल कम टू इंडिया, और ऑल द ईयू गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। इसमें जो मेजर सेक्टर्स हैं उसमें ऑटोमोबाइल है,
इसमें मशीनरी है, केमिकल्स हैं, अल्कोहल है, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब वो कहते हैं जी यूरोपियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे सस्ती हैं। अब वैसे ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है कि क्या इंडिया जो है इन यूरोपियन प्रोडक्ट्स को आगे भी एक्सपोर्ट कर सकता है? अगर इनको आ रहा है अपना टैरिफ लगा के, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो मेरा ख्याल है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ स्पेस कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्टिविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपने अगर टैरिफ लगाए हो वहाँ पे चीज़ को लेगा ही नहीं। अब देखें ना, अब अगर फॉर एग्जांपल यूरोपियन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ है अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिकन तो नहीं खरीदेंगे। अमेरिकन कंज्यूमर या अमेरिकन जो बायर है या अमेरिकन जो हैं, वो क्या कहेंगे, उस मुल्क से चीज़ लो जहाँ से सस्ती पड़ रही है। यहाँ आपके पास कम होना चाहिए, टैरिफ कम होने चाहिए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। इंडिया के चाइना के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है और उनका टैरिफ भी कम। और अगर ऊपर वो टैरिफ नहीं आया तो वो और भी मतलब खाता है, वैल्यूएबल चीज़ है। एंड सबसे पढ़ के ये है कि लिबरलाइजेशन उन्होंने की है, और इंडिया की यूथ की तो लॉटरी है ये वर्कर मोबिलिटी जो एग्रीमेंट है, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। अब होता क्या है, जब ईयू में इस तरह की चीज़ होती है ना, तो तमाम यूनिवर्सिटियों को पता चल गया, तमाम कारोबारी लोगों को पता चल गया। अब उन्होंने अमेरिकन ने इनके H1B को इन पे टाइट किया ज़रा, उन्होंने H1B पे टाइट किया ज़रा। तो अब ये, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस विल स्टिल लव टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज कम्पेयर टू द यूरोप, नोइंग कि अमेरिका इज़ अ डिफरेंट प्लेस। उसकी वजह ये है, for all the people who travel to Europe, they had to go through और process उनको गुजरना पड़ता है इससे, जो है लैंग्वेज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फिर हर मुल्क की लैंग्वेज अलहदा और वो सारी चीज़ें, ठीक है। बहरहाल ये एक, दिस इज़ समथिंग बिग बाय द वे, ये वो कोई मजाक नहीं है इस सेंस में। और अब देखें कि जो दैट्स समथिंग वो समझ रहे हैं नेसेसरी है। अच्छा, अब देखें जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स हैं पहले ही बढ़ी हुई हैं, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स पहले ही बढ़ी हुई हैं ट्रम्प साहब की वजह से। ये जो 20 साल लग गए हैं ट्रेड डील को, अब इंडियंस अपने इसमें एग्रीकल्चर इंटरेस्ट को रखना चाहते थे, ठीक है जी। इसको जो 2 बिलियन लोगों के लिए मदद, और सर फिर भी इसमें डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है, देखें वो भी, और थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, एक एक इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। डिफेंस एग्रीमेंट में ज़रा फिर अ, असल में तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी, मूवमेंट एंड ऑल दैट। यूरोपियंस कहते हैं कि अगर हम ये डील कर लें तो तकरीबन 4 बिलियन यूरो जो है उसका यूरोप को नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी जो ड्यूटीज़ पे। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि इस वक्त में है 15 एक बिलियन डॉलर का जो है ना वो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, तो इस चीज़ को वो देख रहे हैं। अब उर्सुला ने जब इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा है, ठीक है जी, और एक नया चैप्टर है, और वो ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी वहाँ पे मौजूद हैं, काजा कलास भी फॉरेन पॉलिसी चीफ वहाँ पे मौजूद हैं, तो दैट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। एग्री फूड एक्सपोर्ट जिसमें बीफ, चिकन, राइस और शुगर है, उसमें थोड़े से सारे के सारे वो हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जो किसान है ना, किसान अराउंड द वर्ल्ड हमेशा अंडर प्रेशर ही होता है, और पैसा कमा जाता है मिडल मैन, जिसकी वजह से एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट द किसान।
the farmer. This happened in India. This is happening in Europe and USA. कि जो ग्रोअर होता है उसको वो पैसा नहीं मिलता, and the grower doesn't have the capacity to save the product and keep it for a longer period and sell it. उसको फिर वो करना पड़ता है, सारा सुनने पड़ती है। सो किसान के हवाले से दे आर ऑल वेरी सीरियस। अब ये जो नया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है, अब इंडिया जो है वो यूरोपियन डिफेंस इनिशिएटिव्स में सपोर्ट करे। असल में होना क्या है, मैरिटाइम सिक्योरिटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ डिसआर्ममेंट, स्पेस, साइबर, हाइब्रिड थ्रेट्स, काउंटर टेररिज्म, दे आर ऑल लाइक इस तरह की चीज़ें हैं जो होनी है। और मुझे ये लगता है कि अब जैसे आज लफ्ज़ बोला गया टू बिग डेमोक्रेसीज, कि यूरोप भी एज ए डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वो यूरोप ये कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी के साथ जाके डील कर ली है। यूरोप कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी को चुना है, हमने डेमोक्रेसी को चुना है। अच्छा, अगर हमने डेमोक्रेसी को चुन लिया है तो वो एक वहाँ पे विद इन यूरोप ये चीज़ बेचना या वेस्टर्न एलाइज या पार्टनर्स को बेचना बहुत ज़रूरी है। यू कांट से कि जी हमने जो है वो किसी और को चुन लिया है जो कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, चाइना ये वो। सो बहरहाल अब ये सुनने में आया कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये इम्प्लीमेंट करेगी डील, जो कि जी लेजिस्लेशन आएगी कि जी अब जारी बात है, इन्होंने तमाम ने ये जो डिस्कशंस की हैं, इन्होंने अपने उसको किया हुआ है, पहले डिस्कशन घर में हुई हुई है, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन जो है इज कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स ले रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। यूरोपियन यूनियन नए इनिशिएटिव्स ले रही है और उनको पता है अगर आप ये इनिशिएटिव्स नहीं लेते तो आपका जो मार्केट साइज है वो मज़ीद सिकुड़ जाएगा। ये है मसला। अगर आप ये नहीं करते तो आपका मार्केट साइज सिकुड़ जाएगा। सो वो मार्केट तो ऑलरेडी कम पर छोटी पड़ी हुई है, मार्केट तो ऑलरेडी छोटी पड़ गई है। क्योंकि देखें, जब अमेरिका जैसा मुल्क आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बताएं, जब वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या। अब जो यूरोपियन यूनियन है और इंडिया जो है, उन्होंने जब ये किया, मैंने बताया आपको 4 बिलियन यूरो, 5 अरब डॉलर का वो होगा। 96-97% जो ईयू एक्सपोर्ट्स हैं वो अब ड्यूटी फ्री हैं। सुनने में आया कि अब यूरोपियन यूनियन की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगी, एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी बाय 2032। कार्ड्स के ऊपर ड्यूटीज जो थी 110% थी, 10% रह जाएंगी। और जो टैरिफ्स हैं उन कार के पार्ट्स के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएंगे 5 सालों में। मशीनरी, केमिकल्स, ठीक है जी। इंडियन ड्यूटीज़ जो हैं वो वाइन के ऊपर या वो 150% थी, वो 75% रह जाएंगी, क्योंकि इंडिया की अपनी अल्कोहल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। तो उनको इस चीज़ का भी है कि अगर हमने ये जो 150% टैरिफ लगाया हुआ था ताकि सिर्फ अमीर लोग पीते थे, ये जो अल्कोहल है उधर जो यूरोपियन इम्पोर्टेड एंड अमेरिकन आती थी, अब उसको उन्होंने 75% कर दिया, विच इज़ लाइक अगेन वेरी हाई बाय द वे। और ये जाएगी 20% पे जाएगी। तो इट मीन्स कि ये इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है या ग्रोअर है या प्रोड्यूसर है वाइन का, उसके लिए भी मसला ये बनना है कि उसने कॉम्पीट करना है। और ऑलिव ऑयल के ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो ज़ीरो पे चले जाएंगे। जो प्रोसेस्ड फूड है उसके ऊपर जो लेवीज वगैरह हैं या वो भी रिमूव हो जाएंगी।
अब देखें, अच्छा, ईयू ने एक और चीज़ भी इंडिया से करवा ली है कि ये सारे ईयू स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। और फिर वो ये होता है कि वो आके देखते हैं कि इंडिया की कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं और हमें क्या बेच रही हैं। उसमें ये क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेबर राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, ये 4 चीज़ें देखते हैं वो यूरोपियंस। जो ये जाके वहाँ पे भी देखते थे यार, क्या से बोलते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी आके देखते हैं। ये मुझे याद है, हमारे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर सियालकोट, लाहौर, कराची, इधर-उधर हैं, वो ये करते हैं वहाँ पे, उनको वहाँ आते थे। अब दिल्ली और यूरोप जो है, ये क्या नाम है, बेल्जियम, ब्रसेल्स जो है, वो एक नया ईयू इंडिया क्लाइमेट कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म 2026 में करने जा रहे हैं। यूरोप इनको $500 मिलियन देगा इंडिया को, फंड करेगा 2 सालों के लिए, ताकि इंडिया की जो एमिशंस हैं वो कम हो और इनका जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो बेसिकली तो वो समझते हैं, इंडियंस को पता है ये करना ही करना है, आज नहीं तो कल करना ही करना है। 500 मिलियन यूरो दे रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। $5 मिलियन यूरो दे रहे हैं, कोई बिलियन डॉलर 700 यानी कि $800 मिलियन के करीब दे रहे हैं कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी है, टाइम लगेगा थोड़ा, वो कर लेंगे। तो दे आर गोइंग इट टू बी बेनिफिशरी होंगे। कल को वो दुनिया की वो जब होता है तो उसमें दे कैन बी इन अ बेटर पोजीशन। और भी तो मार्केट्स मिलेंगे ना, जब ऑल दैट इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो और मार्केट्स भी मिलेंगी। दिस इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाय द वे। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।